सिद्धे ध्रुवममल्मडोमभं गतिं पत्ते बोच्छामि समः पाहुड मिडमो सुध केवली भड़िदम। है तमन्ना हमें तेरे दरबार आए, तेरे चरणों में आके तेरी पूजा रचाएं, तेरी पूजा रचाएं, तेरी भक्ति कराएं। है तमन्ना हमें तेरे दरबार आए, तेरे नाम से हो मेरी ये सुबह, एक तेरे नाम से ही मेरी शाम हो, तेरे नाम से हो मेरी सुबह, एक तेरे नाम से ही मेरी शाम हो, तेरे नाम से ही मेरी जिंदगी, तेरे नाम से ही मेरी सांस हो। कहानी सुनो जवानी सुनो, मैं तो हार गया था, मैं तो हार गया था। कहानी सुनो जवानी सुनो, मैं तो हार गया था, तूने थाम लिया था। मैं तो हार गया था, तूने थाम लिया था। नमोस्तु महाराज श्री। चलें अब सभी हाथों को जोड़ें, महाराज श्री के चरणों में आग्रह करेंगे। कहते हैं कि पुष्प की बगिया में बहुत सारे पुष्प होते हैं, उन पुष्पों में एक मुख्य पुष्प होता है। तो आग्रह करेंगे कि विराग सिंधु चिंतन से बनी है विशुद्ध बगिया जो, उस विशुद्ध बगिया में जो पुष्पराज के समान है, ऐसे मुनि से अर्जित सागर के चरणों में हम आग्रह करेंगे। हे गुरुवर, आपकी अमृतमयी विदेशना हम सभी को पान कराने की अनुकंपा करें, ताकि हम सभी अपनी आत्मा का उद्धार करें। हे गुरुवर, नमोस्तु 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 गुरुदेव। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः तेरे अड़ी खगिड़ाए रुतारी मोय सेर सिरे डिबिहु आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन एक महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की, पर राज परीक्षण महापर्व की, उत्तम माधव धर्म की। परम पूज मुनि श्री 108 अर्जित सागर जी महाराज की जय। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज पर राज परीक्षण का द्वितीय दिन मार्दव धर्म का दिन है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज मार्दव धर्म की परिभाषा लिखते हुए बोल रहे हैं, मृदु भावः मार्दवः। जो मृदुता का भाव है, जो सरलता का भाव है, उसका नाम मार्दव धर्म है।
दैनिक जीवन में जो क्रियाएं करते हैं वो हमारे 10 धर्म से संबंधित होती हैं। समता का भाव रखना ये क्षमा धर्म था। क्रोध नहीं करना ये क्षमा धर्म था। तो कई बार जब हमारे जीवन में समता आ जाती है और कोई कुछ ही बोलता है लेकिन हम सुनकर शांत रह जाते हैं, हम क्षमा धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं। जब अंतरंग में क्षमा आएगी तो सरलता भी आएगी। प्रत्येक धर्म एक एक धर्म को लिए हुए, आगे आगे के धर्म को लिए, आगे का धर्म नहीं आएगा तो पीछे का नहीं आएगा। समता होगी, सहनशीलता बढ़ेगी, तभी सरलता आएगी। सहनशीलता नहीं होगी तो सरलता भी नहीं आएगी। जिसके अंदर जितनी अधिक सहनशीलता होती है, जो जितना अधिक सहन करना जानता है, वही सरल हो सकता है। क्योंकि जो मान को मारता है उसका नाम है मार्दव। जो मान को मार देता है उसका नाम क्या है? मार्दव। और जो मानवता को मार देता है उसका नाम है मान। हम मान यानी ईगो। व्यक्ति मरना पसंद करता है, व्यक्ति मरना पसंद कर देगा, अपनी संपत्ति लुटाना पसंद कर देगा, लेकिन अपने ईगो को कम नहीं कर पाएगा। जगत में आप देख लो, आचार्य भगवान यहां कह रहे हैं सहज भाव से समझना मार्दव धर्म की व्याख्या। मनुष्यों के सामने इसकी व्याख्या करना कठिन है, क्योंकि जन्म से नारकियों को कोई कसाय मिलती है तो क्रोध कसाय। नारकियों के पास कसाय होती है जन्म से, तो कौन सी होती है? क्रोध कसाय। दीपों के पास जन्म से कोई कसाय है तो लोभ कसाय। तिरंचों के पास जन्म से विरासत में कोई कसाय मिलती है तो मायाचारी कसाय। और मनुष्यों को विरासत में कोई कसाय है तो मान कसाय। बच्चा जन्म लेते ही रोता क्यों है? बच्चा जन्म लेते ही जमीन पर गिरते ही रो क्यों रहा है? कहाँ चिल्ला रहा है? और जैसे ही तुमने उठा लिया चुप हो गया। जमीन पर पड़ा था, रो रहा था, और जैसे ही उसको उठाया चुप हो गया। मैं जमीन पर पड़ा हूं, तुम हंस रहे हो, वो रो रहा है। मैं जमीन पर पड़ा हूं, उठाओ मुझे भी। मैं जमीन पर क्यों? जैसे ही तुमने उसको उठाया चुप हो गया। विरासत में मान कसा है। क्या हो रहा है इसमें? सीटी क्यों ना आ रहा है? सही करो। बेटा जन्म लेता है, जमीन पर गिरते ही कहाँ चिल्लाता है, क्यों रो रहा है, क्यों तड़प रहा है, कौन सी पीड़ा है, पीड़ा किस बात की? लोग कुर्सी पर बैठे हैं और मैं जमीन पर पड़ा हूं, बस इतनी पीड़ा है। व्यक्ति अपने दुखों से कहाँ दुखी है? उसे सम्मान नहीं मिला इसलिए दुखी है। सम्मान मिलने लगे तो आप सोने जैसे। जिससे सम्मान मिलता है उसकी सारी गलतियां माफ, और जिससे सम्मान नहीं मिलता उसकी सारी अच्छाइयां खत्म। यदि समाज में किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति बहुत बुराइयां करता हो लोगों की, यदि आप उसको बुला के नहीं स्टेज पर उसको टीका लगा दो, माला पहना दो, उसको सम्मान कर दो, और आज से कि हाँ ये व्यक्ति को हम इससे पूछ के सब काम करेंगे, तो जितनी आपकी बुराइयां करते थे वे सब अच्छाइयों में बदल जाएगी। राजनीति में तो आप देखते हैं एक पार्टी दूसरी पार्टी की बुराई कर रही, एक नेता दूसरे नेता का बुराई कर रहा है, फिर वही नेता उस पार्टी को छोड़ देता है। क्यों? सम्मान नहीं मिल रहा। और दूसरी पार्टी उसको कहती चलो हम तुम्हें सम्मान देंगे और तुम्हें मंत्री पद दे देंगे और ये पद वो पद दे देंगे, और जैसे ही उसको वहां पर सम्मान मिलता है, अब क्या होता है? पहली वाली की बुराई, दूसरी वाली जिसकी वो बुराई करता रहता था अब उसकी अच्छाई।
और कहीं वहां पे खटपट हो गई, फिर से खटपट हो गई, और वापस जहां पहले था वहां वापस आ गया। वहां उसको कहा ठीक है तुम आ जाओ, अब क्यूआर तुमको अच्छा देंगे। तो कहा ठीक है, तो वापस आ गया। अब यहां वापस आए तो फिर यहां की अच्छाई, वहां की बुराई। जहां व्यक्ति का सम्मान होता है बस व्यक्ति उसी का ही होता है। जिस दिन उसका अपमान कर दो आप, देखो मित्र भी आपकी कितनी बुराइयां करेगा। जिसे आप मित्र समझते थे, सगा संबंधी समझते थे, एक दिन उसका अपमान करके देख दो आप, आपकी 1000 गलतियां निकाल देगा, 1000 बुराइयां निकाल देगा। तो यहां पर वो बेटा चिल्ला रहा है क्यों कि सब कुर्सी जमीन पर, मैं जमीन पर पड़ा हूं, मलबूत में पड़ा हूं। जैसे ही उसको उठा लिया चुप हो गया। बात क्या है, ज्ञानी रोटी खाने को ना मिले, पानी पीने को ना मिले, परंतु नाम लेने वाला मिल जाए तो ज्ञानी की भूख प्यास सब खत्म हो जाती। वैसे यहां पर आप बैठ नहीं पाओगे लंबे समय तक, और यहीं कह दिया जाए आपका सम्मान होने वाला है, आप थोड़ी देर और बैठे रहो, तो देखो फिर उठ के नहीं जाओगे। घर से फोन भी आएगा, हाँ आते हैं, दुकान से ग्राहक का ही फोन आएगा, सबका फोन आएगा, तब भी आप कहोगे रुको भी, मेरा सम्मान होना भी, मैं चला जाऊंगा तो सम्मान रह जाएगा। उस सम्मान के लिए फिर ना तो आपको भूख दिखती, ना प्यास दिखती, ना ग्राहक दिखता, ना दुकानदार दिखता, कुछ नहीं दिखता। वैसे रुक नहीं सकते। जो नहीं रुकता आप देख लेना, जो नहीं रुक रहा है यहाँ पे चला जाता है, पूजन आदि किसी में नहीं रह पाता, और जल्दी चला के घर दुकान खुलना, उसको बोल दो आज तुम्हारा सम्मान होना है समाज के बीच में। फिर देखो घर में फोन कर दे भी आज मैं लेट आऊँगा, तुम सब संभाल लेना। क्यों? क्योंकि सम्मान होना है। धन्य है तेरी महिमा, कितनी विचित्र है, समर भूमि में मरना पसंद करता है, जीव अपना सर्वस्व लुटाना पसंद करता है, घर बिक जाए, मकान बिक जाए, सब कुछ समाप्त हो जाए, लेकिन नाम ना मिटना। पांडवों से पूछ लो, घर चला गया, धन चला गया, पैसा चला गया, जुआ में सब कुछ हार दिया, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। बस किसके पीछे? मान की कसाई के पीछे। हम कम नहीं, हम कैसे हार जाएं, हम कैसे बीच में से उठ जाएं, कैसे कह दें कि हम हार गए, कैसे कह दें कि अब हम नहीं खेल सकते। मान कसा है। आदमी को पता होता है उसका हित हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, तब भी मान कसा के पीछे। घर में जब लड़ाई हो जाती है और लड़ाई होने के बाद मारा पीटी हो गई और थाने में रिपोर्ट हो गई, अब केस चल रहे हैं, लोग समझा रहे हैं भैया समझौता कर लो, कुछ नहीं रखा, थोड़ी सी बात थी, इतनी सी जमीन पे लड़ाई हुई थी, 2-5 हज़ार रुपए के पीछे लड़ाई हो गई थी, और 2-5 हज़ार के लड़ाई में व्यक्ति कह रहा है मत करो थाने मान रिपोर्ट, मत जाओ अदालत वगैरह में, फालतू में फंस जाओगे और फिर पूरी ज़िंदगी परेशान होगा। लेकिन मान कसा नहीं, उससे तो मज़ा चखा के रहूँगा मैं, सिखा के दिखा के रहूँगा कौन हूँ मैं। और उस 5,000 रुपए के पीछे लड़ाई हुई थी और 5 लाख खर्चा कर दी उसने। फिर 10-50 हज़ार पुलिस वालों ने घसीट लिए, 10-20 हज़ार मरम पट्टी में लग गए, बाकी बची हुई कसरत तो वकीलों ने पूरी कर दी। और आखिरी में निर्णय क्या निकलता है? थक हार कर भैया 20 साल बाद बेटे कहते हैं क्या पिताजी तुम 20 साल से इसी बात के लिए लड़ रहे हो, चलो निपटाओ, समझौता कर लो। 20 साल बाद उसका हो जाता है समझौता, हो जाता है कुछ नहीं, 20 साल में 5 लाख रुपए खर्चा कर दी उसने 5 हज़ार के पीछे। सिर्फ नहीं, दिखा के रहूंगा मैं उसे, बता के रहूंगा उसे, उसको अपनी बात मनवा के रहूंगा। घर बिक जाए, मकान बिक जाए, दुकान बिक जाए, लेकिन मेरा नाम ना मिटने पाए। जगत में ऐसे जीव हैं, एकमात्र नाम के पीछे भूखे बच्चों को भी छोड़ दिया,
प्यासे भाई को भी छोड़ दिया, सबको लुटा दिया, लेकिन किसके नाम पर? नाम के नाम पर। बहुत रोका था युधिष्ठिर को सबने, छोड़ो, जाने दो, ये लोग छल कर रहे हैं, नहीं करने दो, पर अपन तो जब तक, अब तो तभी हटेंगे जब या तो खत्म ही हो जाएगा या फिर सामने वाला हार मान लेगा। तब तक वो उठा नहीं, उसको दिख रहा था सब कुछ, घर चला गया, परिवार चला गया, संपत्ति चली गई, अब रहने तक का कुछ नहीं है, सब कुछ दांव पर चला गया, तब भी वो युधिष्ठिर हट नहीं रहा है। किसके पीछे? सिर्फ मान कसा सता रही थी कि मैं पांडव पुत्र हूं, कैसे इनके सामने हार मान जाऊं, मैं किसी बात में कम नहीं हूं। आदमी को यह रहता है मैं तुमसे किस बात में कम हूं जिससे तुमसे हार मानूं। जो पेड़ अकड़े रहते हैं, तूफान आने पर झुकते नहीं हैं, उनका क्या होता है? जो पेड़ अकड़े रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं और तूफान आने पर झुकते नहीं हैं, उखड़ कर गिर जाते हैं। जिनके अंदर झुकना नहीं, जिन्होंने झुकना नहीं सीखा है, जिन्होंने समय परिस्थितियों को देखकर झुकना नहीं सीखा है, अकड़कड़ खड़े रहते हैं, वो एक दिन टूट कर गिर जाते हैं। घास घास बनो, घास, खजूर का पेड़ मत बनो। बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब बड़े हो गए तो भी क्या फायदा हो गया, किसी को छाया ही नहीं दे पा रहे। पैसा बढ़ जाता है, संपत्ति बढ़ जाती है, पद बढ़ जाता है, ऐश्वर्य बढ़ जाता है, तो व्यक्ति के अंदर उसकी चाल बदल जाती है, उसकी ढाल बदल जाती है, उससे बोलने का ढंग बदल जाता है। बिरले जीव होते हैं जिनके पास संपत्ति आने पर भी जो अपने से छोटे लोगों से प्यार से बात कर लें। नहीं तो जैसे संपत्ति बढ़ती है, व्यक्ति अपने से छोटे लोगों को चलो साइड हो, उसकी बोलने की भाषा बदल जाती है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये 4 प्रकार की संज्ञा हैं। इनसे बड़ी कोई संज्ञा है तो नाम संज्ञा। नाम ना बोले तो लाखों की बोलियां नहीं, नाम बोले तो करोड़ों की बोलियां सही। नाम नहीं हो, यदि आपसे कह दिया अमुक पैसे आपको देना है लेकिन नाम नहीं लिया जाएगा आपको, तो देखो 1100 क्या, 11 रुपया भी कोई नहीं बोलने तैयार होगा। 1100 तो थोड़ो, 11 रुपये भी नहीं देगा कोई। क्यों? आप नाम तो लोगे ही नहीं ना। जब नाम लोगे ही नहीं हो तो फिर काय के पैसे दें? नाम लो तो 11 लाख भी दे दें, नहीं तो 1100 जेब से नहीं निकलते व्यक्ति, कोई नाम नहीं हो रहा। तो आहार, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञाओं में सबसे बड़ी कोई संज्ञा है, उसका नाम है नाम संज्ञा। भैया भोजन करते करते पेट भर जाए तो आदमी संतुष्ट हो जाता है, अभ्रम करते करते व्यक्ति थक जाता है तो रुक जाता है, भय से भी छूट जाता है, परिग्रह से भी संतुष्ट, परिग्रह को भी संतुष्ट कर लेता है। लेकिन 4 संज्ञाओं में कोई कोटि संज्ञा है, संज्ञान को घात करने वाली, उसकी नाम है नाम संज्ञा। नाम ना डूब जाए, भले ही भव सागर में नैया डूब जाए, परंतु हे ज्ञानी, नाम है किसका, नाम है किसमें, जन्म से पट्टे पर लिखकर आए हैं क्या? इस नाम के पीछे कुल को नहीं देखा, इस नाम के पीछे कलंक को नहीं देखा। हे मुक्षु, जिसके लिए तू मान कर रहा है वह नाम ही डूब गया, अब मान किसके लिए? चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती, इस क्षेत्र का प्रथम चक्रवर्ती, जब वह दिग्विजय यात्रा करके लौटा तो अपने सेनापति से कहता है, लिखो इस पर्वत पर नाम कि मैं भरत क्षेत्र का प्रथम चक्रवर्ती, सारे 6 खंडों को जीता है। वो सेनापति ऊपर जाता है,
और ऊपर जाकर उसका चेहरा उदास हो जाता है, उदास हो जाता है। चक्रवर्ती नीचे से कहता है क्या हुआ, लिखो ना नाम। स्वामी आप तो इतनी लंबी लाइन का बोल रहे हो, यहाँ तो एक शब्द लिखने के लिए जगह नहीं है। इतने चक्रवर्ती आपके पहले हो चुके हैं, इतने चक्रवर्ती आपके पहले हो चुके हैं, आप ये समझ रहे कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है। हर व्यक्ति ये समझता है हमारे जैसा कोई धनवान, हमारे जैसे पैसे वाला, हमारे जैसे संपत्ति वाला कोई नहीं है, हमारे जैसे ज्ञान वाला, हमारे ओ
विश्वास रखना, आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं, विश्वास रखना, जितनी जितनी मति भ्रष्ट हो रही हैं ये सब मानव धर्म के अभाव में हो रही हैं। मानव धर्म क्यों नहीं आ रहा, उसका मुख्य कारण है हमारे अंदर मैं कुछ हूँ। हर व्यक्ति के अंदर एक भाव बना हुआ है, मैं भी कुछ हूँ। और जब तक ये भाव रहेगा मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी स्थान होना चाहिए, मेरा भी पद होना चाहिए, मेरी भी बात मानी जानी चाहिए, तब तक उसके अंदर ऋजुता सरलता नहीं आ पाएगी। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी ऐसी योग्यता है, मेरे अंदर भी योग्यता है, मुझे भी अमुक कार्य के लिए आगे बुलाना चाहिए, मेरा भी सम्मान होना चाहिए। जहाँ जहाँ मैं शब्द आ रहा है, मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे भी स्थान दिया जाए, वहाँ सरलता नहीं है। मैं करता, अहो मैं कौन करता। आचार्य भगवान कह रहे हैं, आप कहते हो मैं करता, मैं करने वाला, तो मैं कौन करता? कौन करता है? क्या बात है, सबको पता है। ओह बिमल जी, कौन बैठा तुम्हारे बगल में? सीधे बैठो, घूम के। सो रहे को जग रहे? क्या नाम तुम्हारा? राजकुमार जी। कौन करता मैं? मेमना, मकरी, बकरी। तो जो मैं लगे हैं, वे फिर मरकर फिर क्या बनते हैं? बकरी। फिर कसाई के पास जाते हैं कटने के लिए। मैं, अहो मैं कौन करता? हे ज्ञानी, मैं जो करता वो बकरा ही तो होता है। जो मैं करता उसके हृदय में मैं रखी है कि मैंने किया, इस स्थान को मैंने बनाया, इस कार्य को मैंने किया, इस मंदिर को मैंने बनाया, इस भगवान को मैंने रखा। तो ठीक है, उन्हीं भगवान के मैं के चक्कर में उसी वेदी में कहीं जाकर मकड़ी बन जाओ, ये तो छिपकली बन के चिपक जाओ, करते रहो मैं। कभी भी अभिमान मत करना, ना धन का, ना संपत्ति का, ना रूप का, ना बल का, ना बुद्धि का, ना कार्य का, ना कुल का, ना जाति का। ये कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। आज इस पर्याय में तुम्हें कुल मिला है, जाति मिली है, धन मिला है, संपत्ति मिली है, बुद्धि बल मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि हर जन्म में तुमको मिलेगा। जो व्यक्ति, आगम में लिखा है, जो व्यक्ति जिस स्थान पर राग करता है, मद करता है, अभिमान करता है, वो उसी स्थान पर जाकर फिर जीव बन जाता है। यदि आपको अपने बालों से ज़्यादा राग है तो बालों में जुआ बन जाओगे। यदि आपको अपने शरीर से ज़्यादा राग है तो पेट में जाके कीड़ा बन जाओगे। आपको जिस स्थान से अधिक राग होता है उसी स्थान में मर के जीव बन जाता है व्यक्ति। तो मैंने किया, जिसके हृदय में मैं रखी है कि मैंने किया, करते भाव जब तक सताता रहेगा तब तक मानव धर्म संभव नहीं है। मैं ऐसा भाव जो है ये जीव के मानव धर्म के भाव के लिए विष है। व्यक्ति इतना नहीं कर पाता है जितना वो गिनाता है। आपने देखा हो व्यक्ति जितना करता नहीं उससे ज्यादा वो गिनाता है, मैंने इतना किया है। उसने कुछ नहीं किया, उसके कुल ने किया था। उसने तो 1 रुपए का कोई काम नहीं किया। अमरचंद, तुमने तो 1 रुपए भी नहीं लगाया होगा, लेकिन तुम्हारे यदि दादा परदादा ने इसमें कुछ लगाया होगा मंदिर में तो वो गिना रहे हो, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, इनने ऐसा किया है। तो व्यक्ति जितना करता नहीं है उससे ज्यादा नाम चाहता है, उससे ज्यादा सम्मान चाहता है। हे ज्ञानी, मंदिर में भी पूजा कर रहा था, वहां भी भगवान नहीं दिख रहा था तुझे, क्योंकि वहां ये भाव था कि मेरी पूजा कितने लोगों ने देखा। अहो, तू पूजा करते करते पूज्य को नहीं देख सका, वहां भी तू मैं को देखा। अहो, मैं पूजा कर रहा था, मैंने पूजा की। ज्ञानी, तूने पूज्य को कितना देखा और पूजा को ही देखता रह गया। कहाँ गया संदीप? है क्या? अच्छा लगा।
तुम बस यही देखते रहो। तुम भगवान को नहीं देखो, अपने आप को मत देखो, कितनी पूजा हुई और कितनी नहीं हुई, बस यही देखते रहो। पूज्य को देखने के लिए पूजा करने आया था, लेकिन मालूम चला कि द्रव्य को ही निहारता रह गया, पूजा को ही निहारता रह गया और पूज्य को देख ही नहीं पाया। पूजा किस लिए आए थे तुम करने? पूज्य बनने के लिए पूजा करने आए थे, तुम पूजा की गिनती करते रह गए कि कितनी भई हैं और कितनी नहीं भई हैं, कौन सी छुट्टी कौन सी नहीं छुट्टी। पूज्य को देखने के लिए पूजा करने आया था, लेकिन मालूम चला कि पूजा को ही निहारता रह गया, द्रव्य को ही निहारता रह गया कि थाली में क्या खत्म हो गया क्या नहीं है। बस तुम पूजा करते करते यही निहारते रह रहे हो कि कौन ज्यादा ज्यादा चढ़ा रहा है और कौन कम कम चढ़ा रहा है। 4 लोग पूजा कर रहे हैं, एक थाली में 4 लोग पूजा कर रहे हैं आदर्श, तो वहां क्या होता है, ये दिखता है कि कौन ने ज्यादा चावल उठाए, कौन ने कम उठाए, कौन ने ज्यादा चिटक उठा ली, कौन ने कम चिटक उठाई, कौन ने लौंग 5-6 उठा ली, कौन ने 2-3 फल उठा लिए। तो फिर अपन को अंदर यार देखो तो ये कितने सारे उठा लेता है। वहां पूजा करते करते भगवान नहीं दिखाई दे रहे, भक्ति नहीं दिखाई दे, भाव नहीं दिखाई देता, हमें दिखाई देता पूजा की द्रव्य और कौन ने क्या चढ़ाया, कौन ने क्या नहीं चढ़ाया, कौन ने गलत उठा लिया। कोई ने नैवेद्य की जगह दीप उठा लिया, तुम तुरंत टोकते हो, ए नैवेद्य चढ़ा, ये क्या उठा लिया। वो कह रहे नहीं नैवेद्य नहीं, नैवेद्य नहीं, ये दीपक पीली है, पीली सफेद छिटके दिख रही तुम्हें। वहां तुम्हें तो ध्यान पूरा पूजा में है ही नहीं है। यदि तुम्हारा पूजा में ध्यान होता तो किसने क्या उठाया किसने, तुम्हें पता नहीं चलता। तुम तो अपने हाथ में जो आता बस आराम से उठाते और चढ़ा देते, तुम्हें तो मतलब ही नहीं होता कौन द्रव्य की जगह फल की जगह लौंग चढ़ा रहा है, कि लौंग की जगह फल चढ़ा रहा है, कि धूप की जगह फल चढ़ा दिया, क्या चढ़ा दिया, तुम्हें भाव ही नहीं पाता कुछ भी। तुम तो मस्त होते भक्ति में, तो कुछ दिखता ही नहीं। दिख रहा है इसका मतलब ही है कि तुम भक्ति में तो बिल्कुल चिंतित हो ही नहीं हो, चित्त तुम्हारा पूजा में लगा ही नहीं है। पूज्य बनने के लिए पूजा चल रही थी, लेकिन तुम तो द्रव्य को निहारने के लिए पूजा कर रहे हो। द्रव्य देख लेते तो द्रव्य को निहारना ना पड़ता, द्रव्य देख लेते तो द्रव्य को निहारना ना पड़ता। द्रव्य यानी आत्म द्रव्य, द्रव्य यानी परमात्मा। यदि परमात्मा को निहार लेते, आत्मा को द्रव्य को निहार लेते, तो जड़ द्रव्य को तुमको देखना नहीं पड़ता। थाली में द्रव्य देखता रहा, चेतन दृष्टि द्रव्य पर दृष्टि ही नहीं गई। सुनो तत्व को, मैंने हे परमात्मा आपकी आराधना की है, पर हे ज्ञानी मैंने परमात्मा आराधना की है। इस आराधना के बीच में मैं शब्द आ गया, फिर से मैं शब्द आ गया। मैंने परमात्मा की आराधना की, मैंने भगवान की पूजा की, यहां भी मैं शब्द आ गया। बस वहीं अंतराय डल गया। मैंने पूजा की और देखते देखते भाव मन में आ गए कि किसी ने देखा ही नहीं, देखा कि नहीं देखा। मैं इतनी देर से पूजा कर रहा है, अभी 10 दिन लोग पूजा करेंगे तो ये भाव जरूर रहेगा। भैया एक बार महाराज जी बोल दें कि हम 10 दिन से ये लोग पूजा करने आते थे और कोई नहीं आया, ये जरूर पूजा। अभी हम जैसे बोलना शुरू कर दें कि अमुक अमुक व्यक्ति पूजा करने रोज आता था और एक आध का नाम छूट दें तो भाई उसको बुरी लग जाएगी। अरे महाराज जी हम भी तो रोज आ रहे थे, हमारा नाम तो आपने लिया ही नहीं। सबका ले लिया, बस किसका नहीं लिया। हम भी तो रोज मंदिर आते थे, हम भी तो रोज प्रवचन सुनते थे, लेकिन आपने हमारा नाम नहीं लिया, बाकी सबका नाम लिया। आश्चर्य की बात कब अच्छा लगता है हमको, मतलब आनंद आता है। पहले व्यक्ति कहता है नहीं नहीं कोई नाम की जरूरत नहीं है, हमें क्या नाम से क्या होता है, नाम की कोई जरूरत नहीं, नाम तो ठीक है उसका नाम काट दो और बाकी के नाम बोलो तो फिर देखो उसका चेहरा। पहले बोलेगा कोई नाम की जरूरत नहीं है। आप कई बार देखो, अरे रहने दो नाम में क्या है, रहने छोड़ो नाम नहीं, कोई नाम नहीं लोना, कोई नाम नहीं होना चाहिए, कोई नाम होने ठीक है। तो जो बोल रहा था उसका नाम छोड़ के बाकी सबका बोल दिया। फिर उसके अंदर गुस्सा आएगा, किसी का ही नहीं बोलना था ना, सबका बोला, मेरा क्यों छोड़ा। आप किसी का नहीं बोलते। उसको क्या थी कि किसी का नहीं बोलना चाहिए, तो उसने कहा ठीक है तुम्हें नाम से एलर्जी, तुम्हारा नाम छोड़ देते हैं।
और जिसको थी नाम को उसका ले लेते हैं। तो फिर उसको इस बात पर दिक्कत हो गई कि मेरा क्यों छोड़ दिया। अभी तो तुम कह रहे थे कोई जरूरत नहीं, हमें तो नाम वाम की रहने दो, मत लिखो नाम। बड़ा आश्चर्य, एक दो नाम, कुछ नहीं, शांति रहो, कोई पूछे क्या नाम लिखाना है तो वो कुछ नहीं, लिख दो, कुछ भी लिख दो, लिख दो, ये लिख दो। अब उसने तो लिखा दी घर के 2 ही नाम, अपना अपने पिताजी का नाम, अब दूसरे ने अपनी पूरे फैमिली का नाम लिखा के रखा। अब जब नाम बोलने की बारी आई, वो देख रहा है कि इसके तो इतने सारे नाम बोले, हमारा तो 2 ही नाम बोल के रह गया। अब उससे लड़ रहा लिखने वाले से, तूने हमारा पूरा नाम क्यों नहीं लिखा फैमिली का। तो तुम्हें तो कह रहे थे रहने दो, कुछ नहीं बोलना, एक नाम बोल देना बहुत है, क्या करना है, शांत हरित कर रहे हैं, कौन से कुछ करना है। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि दूसरे के 10 नाम भूल गए और अपना तो 2 ही नाम बोल के रह गया, पैसा बराबर लगे, पैसा बराबर लगे, लेकिन नाम उसके ज्यादा बोले, अपने कम बोले, बस भाई उसके अंदर कसाय भाव आ जाएगा। और जिसने लिखा उससे बोलेगा, वो एक बार तो बोलेगा क्या भैया तो भी हमारा भी तो लिख देते, पूरे नाम उसके लिखे थे तो बोलेगा भैया तुम ही तो बोले थे कि भैया कुछ रहने दो, मत लिखो, फिर हमने तो लिख भी दिया एक नाम, तुम तो बोल रहे थे रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, फिर भी लिख दिया। तो ऐसे ही है कि व्यक्ति नाम के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मैंने पूजा की, देखते देखते भाव मन में आ गए कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा। तात्पर्य है कि भगवान के द्वारे पर भी 2 मिनट आए थे, परंतु वहाँ भी 2 मिनट रह नहीं पाए। वहाँ भी ये लगा कि किसी ने मुझे देखा कि नहीं देखा, नहीं तो कल को लोग कहीं तुम आए नहीं थे, तब 10 लक्षणा हम भी आए थे, भाई 10 दिन हमने ही पूजा की थी, हमने ही 10 लक्षणा अभिषेक किया था, तो सबको दिखाते हैं। और फिर 10 दिन बाद कहते हैं भैया जो नहीं आया उससे कहता है, वो साल भर नहीं आने वाला 10 दिन आता है, 10 दिन आता है, और 10 दिन में वो अब जो नहीं आया 10 दिन भी वो जाके उससे बोलेगा क्यों तुम आ नहीं रहे आजकल, परिश्रम नहीं आते। जैसे ही भैया ये बहुत बड़े वाले हैं, ये बहुत आते थे, अब ये खुद सदैया हैं, भदैया, ये खुद 10 दिन आते हैं। और उन लोगों से फिर, क्योंकि अब खुद आ गए ना 10 दिन, अब खुद 10 दिन आ गए, तो अब मान कसा है, हम तो 10 दिन पूजा किए थे, हम तो 10 दिन मंदिर में अभिषेक किए थे, तुम तो वो भी नहीं किए। अब भाव बदल जाता उसका, और जब नहीं आता तब भाव दूसरा रहता है। हे मान, आप तो आज चर्चा कर लो, जैसे रूठे बालक को बनाते हैं ऐसे मनीषी मान को बना लो, और कह देना कि हे मान तू मान मान, हे मान तू मान मान वालों के पास आकर भी तू मान नहीं रहा। हे मान तू मान, कम से कम 2 घड़ी भगवान के चरणों में से मुझे शांत रह लेने दे। तू वहाँ भी नहीं रहने देता, वहाँ भी दिखावा प्रारंभ कर देता है। अहो ज्ञानी, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी अर्थात अज्ञानी है तू, ज्ञान का मद आ गया। ज्ञानी वृक्ष पर फल लगे होते हैं तो वे तो झुके हुए होते हैं, जिसके पास ज्ञान के फल लगे होते हैं तो वो झुका होना चाहिए, लेकिन वे झुके ना हो तो ज्ञानी कैसा। एक वृक्ष में भी फल आते हैं तो वृक्ष झुकने लगता है, वृक्ष में भी फल आते हैं तो वृक्ष झुकने पर लगता है। यदि आपके अंदर में ज्ञानी में सब भाव है, ज्ञान आ रहा है, तो आपके अंदर झुकना प्रारंभ होना चाहिए, विनय आ जाना चाहिए। अमृत का सेवन मृत्यु से बचने के लिए करना पड़ता है। यदि अमृत ही जहर का काम करने लग जाए, फिर ज्ञानी अमृत का सेवन कौन करेगा। यथार्थ बताएं, आचार्य कह रहे हैं जीवन जीते जीते जीना शुरू करते हैं। यथार्थ में आप जीवन जी रहे, उसको जीते जीते जिए, मरते मरते ना जिए। सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, सब अभिषेक कर रहे हैं तो हम अभिषेक कर रहे हैं, सब पूजा कर रहे हैं तो हम पूजा कर रहे हैं, सब शांत धारा कर रहे हैं तो हम शांत धारा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मरते मरते धर्म मत करो, जीते जीते जीना शुरू करो। ये जगत जीवन को जीते जीते नहीं जीता, मरते मरते जीता है, सोते सोते जीता है। एक एक पल, एक एक क्षण जीते जीते जियो, हर समय की अनुभूति करो। आज सिंहासन लगा है, ये कोई समाधि का साथ नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, परंतु सिंहासन पर भी आप आसीन होकर सिंहासन में बैठ से बाहर हो, क्योंकि यदि आपने बाहर के सिंहासन को भीतर रख लिया तो सिंहासन तो पूज्य है, परंतु बैठने वाला अपूज्य। जीते जीते देने का कहने का आशय है कि
हर समय देखो कि एक समय जब पैसा नहीं था तब लोगों को आपके साथ व्यवहार कैसा था, अब पैसा आ गया तो लोगों का व्यवहार कैसा हो गया। पहले आप समाज में नहीं आते तो लोगों का व्यवहार कैसे था, अब समाज में आने लगे तो लोगों का व्यवहार कैसा हो गया। पहले धन नहीं देते थे तो लोगों का व्यवहार कैसा था, अब धन देने लगे तो लोगों का व्यवहार कैसा है। पहले कम समाज में एक्टिव थे तो लोगों में आपके प्रति ईर्ष्या का भाव कम था, लेकिन जब से समाज में ज़्यादा सक्रिय हो गए तब से लोगों के अंदर आपके प्रति ईर्ष्या का भाव बढ़ गया। इस सब चीज़ों को जीते जीते सीखो। जब तक आप किसी पद पर नहीं थे तब तक लोगों के भाव कैसे थे। सुरेश, अभी तुम किसी पद पर नहीं हो क्या? नहीं हो ना, लेकिन अभी अनुभव करो और जब किसी पद पर पहुंच जाओगे तब अनुभव करना। अभी अनुभव करो कि अभी तुम पक्ष में भी बैठ जाते हो, विपक्ष में भी बैठ जाते हो, पक्ष में भी बैठ जाते हो, विपक्ष में ना। पक्ष वाला तुमसे कुछ कैसे कहता उसकी भी सुन लेते हो, विपक्ष में भी बैठ जाते हो, वहां की भी सुन लेते, दोनों तरफ की सुन लेते हो। और लेकिन जैसे ही तुम किसी पद पर आ गए तो फिर तुम्हारे अंदर भेदभाव प्रारंभ हो जाएगा और सुनाने वाले के अंदर भी भेदभाव प्रारंभ हो जाएगा। अभी तो तुमको देखकर वो कुछ सुनाता नहीं था, तुम भी चुपचाप निकल जाते, वो अपनी बातें करते थे, लेकिन जैसे ही तुम किसी पद पर आए तुम्हें देखेगा वो बातें जोर से करना शुरू कर देगा। सुनो, हम ऐसा बोल रहे तुम्हारे बारे में, कटाक्ष प्रारंभ कर देगा। ये क्या है? इस सबको जानो कि कोई किसी का नहीं है, जिसका हमसे स्वार्थ पूरा है वो हमारा, और जिसका हमसे स्वार्थ पूरा नहीं है वो हमारा नहीं है। ना संस्तरो भद्र समाधि साधनम, ना लोक पूजा, ना संग समलम। यथार्थ में 10 दिन पूज्य होने के दिन है, पूजा के दिन नहीं है। तुम पूजा के दिन समझ रखे हो 10 लक्षण की, ये पूजा वो पूजा, ये पूजा वो पूजा होना चाहिए। ये पूजा का दिन नहीं है, पूज्य होने का दिन है, परिणामों को सरल करने का दिन है। जब पूज्य होने जाएगा तो पूजा नियम से हो जाएगी। बिना पूजा के पूज्य हो भी कैसे सकते हो ज्ञानी? यदि एक भी गुण तेरे अंदर प्रवेश गया तो तेरा कल्याण हो जाएगा। विश्वास रखना, स्वयं चिंतन कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ही कहता जाऊं और आप ना सोच पाएं। स्वयं आपके मन में भाव आ रहे हैं कि नहीं, जो है सो है, यही ध्रुव सत्य है। सम्मानों में माँ नहीं दिखाई देती, सम्मानों में पिता नहीं दिखाई देता, सम्मानों में भाई नहीं दिखाई देता। आदमी धक्का देके आगे बढ़ जाता है। एक को पीछे सरका के अपने सम्मान के लिए एक को पीछे धक्का देके दूसरा आगे बढ़ जाता है। लाइन में लगने कहो तो आदमी लाइन में नहीं लगता। मैं लाइन में क्यों लगूंगा? वो बगल से चलेगा पर लाइन में नहीं लगेगा। और विजय जी आज लाइन में लगवा रहे सबको, हम देख रहे थे। कुछ लोगों को कई बार बोलने के बाद भी लाइन में नहीं लगे। नहीं, क्यों चले लाइन से? वो बगल से ही चलेंगे, साइड से चलेंगे, हम पीछे किसी के क्यों चलें? ये मान कैसा है? मान कैसा है भैया? एक लाइन से चलो, अच्छे लगोगे, तब भी नहीं, हम तो साइड से ही चलेंगे। तुम कितना ही बोलो, हम क्यों किसी के पीछे जाएं? ये मान कैसा है? और जब तक ये जाएगी नहीं तो तब तक कल्याण नहीं होगा। मोक्षो, जैसे मान कसाय कुदरी में तुम्हें संबंधी नहीं दिखाई देते, ऐसे ही कहीं बैराग आ जाए तो कितना अच्छा होगा। फिर तुम्हें संबंधी ना दिखाई दें तो कम से कम कल्याण हो जाए। अपने सम्मान के लिए हमने ना जाने कितनों का अपमान किया है। अपने सम्मान, व्यक्ति अपने सम्मान के लिए बहुत ज़्यादा मायाचारी छल कपट कर लेता है। बस उसका नाम होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए कि वो कार्य कर रहा है और उसके लिए उसे जो करना पड़ सकता है। मान के लिए, सम्मान के लिए व्यक्ति अपनों को भी छल लेता है। उसको पता है 2 भाइयों में से किसी एक का होना है, जो पहले आएगा उसका हो जाएगा, तो पहले को कोई काम में लगा देगा। पता है कि जो पहले आएगा उसका हो जाएगा, तो पहले को कोई काम में लगा के
खुद पहले पहुंच जाएगा, अपने को भी नहीं छोड़ता। जब मान कसाई आती है तो व्यक्ति अपने को भी नहीं छोड़ता, फिर उसे ना पिता दिखते हैं। देख लो छोटे बच्चे को भी तुम डांट के देख लो उनके मित्रों के सामने, राजकुमार डांट मत लेना अपने बेटे को उसके दोस्तों के सामने, वहीं दिखा देगा पिताजी तुम भी तो ऐसा करते हो और हमसे बोलते हो। क्यों? अब मान कैसा आया वहाँ पे कि तुमने 4 दोस्तों के बीच में मुझे डांटा कैसे। अब ये 4 दोस्त क्या सोचेंगे कि पिताजी तुझे डांटते रहते हैं, तो भाई तुरंत पिताजी ऐसा आप भी तो करते हो, तो पिताजी चुप हो जाए, अब रहने भैया काय को बोलना, अभी और 4 पोल और खोल देगा पट्टी तो शांत हो जाता है। तो आप एक छोटे बच्चे को भी डांटोगे तो तुरंत उसका मान कसा, उसको ईगो हर्ट होता है, और वो भी उपत कर फिर ना पिता देखता, ना भाई देखता, ना मित्र देखता, ना बंधु देखता, तुरंत रिप्लाई देता है, कुछ भी नहीं सोचता। ये मान कसा है। यथार्थ में जिससे सम्मान कह रहे हैं वे आत्मा का अपमान है। हम जिसे सम्मान बोलते हैं, नहीं महाराज जी मान का साथ होने, वो तो सम्मान है, सम्मान नहीं है, ये यथार्थ में आत्मा का अपमान है। सम्मान पत्र को सम्मान करना बहुत सत्य है, सम्मान पत्र को सम्मान कहना बहुत सत्य है, परंतु सम्मान पत्र को अपमान कहने वाला जगत में गिनती के लोग हैं। वो सिर पे लगाई जाती कीचड़, आपको लगता है चंदन, वो होती कीचड़। कीचड़ समझते हो? मिट्टी में पानी मिला दो कीचड़ बन जाती, तो तुम केसर में क्या मिलाती? पानी, तो वो नहीं केसर की कीचड़। काय की कीचड़ हो गई? केसर की कीचड़। केसर उसे करदम बोला है, केसर करदम, केसर की कीचड़ जो सिर पे लगा दी तुम उसमें फूल रहे हो। ओहो, मेरा सम्मान हो गया। सम्मान पत्र है कि अपमान है, बड़े ध्यान से सुनो। जैसे ही मालूम चला कि मेरा सम्मान पत्र छप रहा है, मुझे सम्मान मिलने वाला है, तो अंदर ही अंदर लड्डू फूटना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान रखना, मुनिराज के पास गया तो नमोस्तु कर लेता, तो कर लेता, 4 शब्द सुन लेता, वे भी नहीं सुन पाया। सुनाने लग गया कि महाराज फलानी जगह मेरा सम्मान होना है, फिर मंदिर पहुंचना है, प्रभु चरण अर्थ समृत किया। ज्ञानी वहाँ भी लोग मिले तो वहाँ भी बोला कि मेरा सम्मान होना है। हर जगह हे नाथ, उसको धन्य प्रसन्न दिख रहा है। भगवान की प्रशंसा नहीं है, भगवान की प्रसन्नता नहीं है, गुरु की प्रसन्नता नहीं है, अपने सम्मान की प्रशंसा में गदगद होकर खड़ा हुआ है। मेरा आज सम्मान हुआ। अंदर झांक कर पहुँचना। देखो, यदि भगवान अच्छे लगते होते तो जिस दिन तुझे गाली दी गई थी उस दिन भगवान के सामने मुस्कुरा क्यों नहीं रहा था? उसमें चेहरा उदास क्यों था? जो जीवन में कभी सोच नहीं पाए उसे सोचो। जब घर में दुख था भगवान तब थे कि नहीं थे? उस दिन तो सिर पटक पटक कर भाग गया था। जिस दिन घर में सुख सामग्री आ रही थी तो भगवान की भक्ति में भी लगा है। यहाँ भक्ति में कुछ गड़बड़ी है। जो राग की पुष्टि हो रही है उस राग की पुष्टि आनंद से भगवान के चरणों में ले रहा है। जब घर में कुछ नहीं आ रहा था तो भगवान के पास आ ही नहीं रहा था, अब आने लगा घर में तो भगवान के पास भी आने लगा। तो ये कह रहे हैं कि किसकी पुष्टि है? ये राग की पुष्टि है। जिस दिन ज्ञानी के घर से भाई डंडा मारकर भगा दे, माँ भी नाम लेना पसंद ना करे, उस दिन कहने लगना कि हे प्रभु, एक गाँव पति जो होवे सो भी दुखिया दुख होवे, तुम 3 भुवन के स्वामी, दुख मैठो अंतर्यामी। बस आपका समय हो गया है, इतना ही समझना है। धर्म हमारा मार्दव धर्म इतना है कि जीवन में जितनी सरलता ला सके उतनी सरलता लाओ। कसाय के उद्वेग में आकर हम गलत कार्य तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब उसको उद्वेग खत्म होता है तब समझ में आता है, तो फिर भी एक मान कसाय और खड़ी हो जाती सामने। पहले गलती करते हैं, गलती करने के बाद फिर जब एहसास होता है गलती किया है, फिर ये बात है मैं पहले कैसे क्षमा मांगूं, मैं कैसे उससे पहले चलाकर बोलूं। लड़ाई हो जाती है आपस में, तो लड़ाई बोला चाली बंद हो जाते हैं। पिता पुत्र से नहीं बोलता, पिता पित्र से नहीं बोलता, भाई भाई से नहीं बोलता, समाज जन से नहीं बोलते। क्यों? इसलिए नहीं कि अंदर अब कुछ क्लेश है, नहीं, इसलिए कि पहले कौन बोले।
पहले कौन बोले? एक छोटा सा कथानक सुनाकर बात को ख़त्म करते हैं। एक घर में पति पत्नी में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, और इस शर्त लगी कि पहले जो बोलेगा उसे फिर घर के सारे काम करना पड़ेगा। पहले जो बोलेगा उसे घर के सारे काम करना पड़ेगा। अब भाई दोनों एक दूसरे से मुंह बना के बैठे हुए हैं। अब घर के सारे नहीं, खाना बनाना, रोटी बनाना, सब्जी, सब झाड़ू पोंछा सब करना पड़ेगा। लेकिन अब दोनों ने ठन गई कि करे कौन, बोले कौन पहले, तो जो बोलेगा उसे करना पड़ेगा। तो भैया जीनू अब क्या हुआ? अब सुबह से लेके शाम हो गई, लेकिन कोई एक दूसरे से बोला नहीं मतलब घर में खाना भी नहीं बना। अब जो बोले तो वो करे काम, ना झाड़ू लगी, ना पोंछा लगा, ना कपड़े उठे, जैसा था वैसा, कोई दोनों ही बिस्तर से नहीं उठे, क्योंकि जो बोले वो करे काम, और बोले ही नहीं रहे, एक दूसरे से पड़े रहे, कुछ भी नहीं किया, सुबह से भूखे प्यासे पड़े रहे। रात हो गई। अब रात्रि में क्या हुआ? एक चोर घुस गया घर में। अब घर में घुस गया चोर। अब चोर घुस गया, अब वो सामान उठा रहा है, लेकिन दोनों देख रहे हैं पड़े, लेकिन बोले कौन? अब बोले मान कसा है, दोनों की ठन गई कि हम नहीं बोलेंगे पहले। अब घर में पूरी चोरी हो रही है, सामने देख रहे हैं, तब भी वो कोई कुछ नहीं बोल रहा। आखिरी में चोर जब वो सब जगह का सामान बटोर कर लिया, उसने देखा कि ये तो पैर में पायल और रह गई हैं पत्नी के। बस वो खींचने लगा, तब पत्नी चिल्लाई, अरे तुमको समझ नहीं आ रहा, देखो चोर पूरा सामान ले जा रहा है। तब वो पति बोलता है, अब इतने चोर तो समझ नहीं पाए तब ये सो रहे हैं कि जग रहे हैं। उसने सो रहे हैं, तो चोर तो जल्दी से भाग गया। पति कहते देख तू पहले बोली, अब तू पूरा घर का काम कर। पूरा सामग्री चली गई, बस किसके चक्कर में? दोनों देख रहे चोरी हो रही है। ऐसी स्थिति हमारी रहती है, सामने सब कुछ होते हुए देखते हुए कि हमारा काम बिगड़ रहा है, तभी मान कसाय के चक्कर काम बिगड़ने देते हैं, लेकिन बोलते नहीं है। आदमी की अंतिम सांसें भी जा रही होती हैं, उसे पता रहता है कि अब अंतिम सांसें ले रहा है, तब भी जिससे उसकी लड़ाई हो चुकी है, जिससे बैर हो चुका है, उसकी तरफ मुंह उठा के नहीं देखता। ऐसे कितने पिता हैं जो अपनी बेटियों से बात नहीं करते। बेटियां चली गईं, दूसरे कुल में भाग के शादी कर ली मान लीजिए, उन्होंने कह दिया भाइयों ने, बेटों ने, आज से हमारा रिश्ता खत्म, कोई संबंध नहीं है। अब वो अंतिम सांसें भर रहा है, वो बेटी मिलने आई अस्पताल में, तब भी पिता ऐसा मुंह करके बैठा हुआ है, देख नहीं रहा। अरे अंतिम समय है, मरती बिरिया है, जाती भी है, कम से अब तो उस मान कसाय को घटा दो कि मेरे कुल को तूने अपमानित किया है, इसलिए मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तेरी तरफ शकल नहीं देखूंगा। ऐसा तीर मान में व्यक्ति चला जाता है, फिर मरकर फिर वो तिरंज बनता है, फिर वहां पर हाथी जैसी पर्याय प्राप्त करती है, ले मान नाक के पीछे तूने किया था, इतनी लंबी नाक दे दी, अब लटकाता रहे, लटकाते रहो। इसलिए भाई कोई बात हो भी जाए, आपस में तू मैं हो भी जाए, तो यदि सामने वाला आपके पास आकर क्षमा नहीं मांग रहा, तो आप जाकर उसको बोल दो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। हो सकता है वो बैठा ही हो। कभी कभी घर में बड़े सदस्य होते हैं, अब बड़े सदस्यों से कुछ बोल देते हैं और आप बोलना बंद हो जाता है, वे सोचते हैं यदि आएगा तो मैं बोलना शुरू कर दूंगा इससे, एक बार बोलेगा तो फिर हम इसको सब बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन छोटा सोचता है मैं क्यों बोलूं, अब बड़ा सोचता है मैं तो बड़ा हूं, कैसे पहले जाके पहल करूं। तो दोनों एक दूसरे पे अटके रहते हैं। और लेकिन जब कोई तीसरा बीच में जाकर उनको मिला देता है, बात करा देता है, फिर वैसे नॉर्मल हो जाए। बस यही चाह रहे थे कि कैसे बोलें, कोई बीच में जाके बस आ जाए, मिला दें, तो फिर बोलना शुरू कर देते हैं। अंतरंग में तो भावना रहती है बोल लेंगे, लेकिन मान कसाय सामने दीवार की तरह खड़ी हो जाती है कि पहले कौन बोले। इसलिए अपनी मान कसाय के हटाओ, कुल यश धन तभी तक सम्मान को प्राप्त हैं जब तक मान कसाय नहीं आई। मान कसाय आने पर चाहे कुल हो, चाहे धन हो, चाहे पूजा हो, चाहे यश हो,
सब नीचे हो जाते हैं मान कसाय के कारण से। आपका समय हो, कल फिर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे मार्दव आर्जव धर्म की। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति।